नमस्कार मित्रों। तो पिछली कक्षा में जिससे हमारा IUPAC नाम था वो कंप्लीट हो गया है, और जो आपकी हीरा था, ग्रेफाइट और आपका फुल्लिन था, उसके प्रूफ आपकी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद में बच रही है कि जब हमने चार्ट पढ़ा था कि कार्बन के क्रिस्टलीय प्रूफ थे आपकी अक्रिस्टलीय प्रूफ। तो अक्रिस्टलीय प्रूफ में जैसे आपकी काजल थी, ठीक है, और उसके बाद में आपका चारकोल, ठीक है। अब चारकोल दो थे आपके, जंतु चारकोल था आपके, कास्ट चारकोल। तो इसकी बात करें कि इनकी संरचना क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अक्रिस्टलीय है, इनकी कोई विशेष संरचना नहीं होती है। जो हमने क्रिस्टलीय संरचनाएं थी, जैसे आपका हीरा था और आपकी ग्रेफाइट थी और आपकी फुल्लिन, हमने तीनों की संरचना पढ़ ली है, ठीक है। उसके बाद में जो आपके अगला टॉपिक आता है कि जो भी आपके कार्बनिक यौगिक हैं, उन कार्बनिक यौगिकों का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। पर जो भी हमने कार्बनिक यौगिक पढ़े, क्या हमारे जीवन में कोई काम आते हैं या नहीं आते हैं, कोई पढ़ने का कोई इसमें लॉजिक है या नहीं है, ठीक है। ऐसे तो कोई भी आप जैसे मान लीजिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपकी दैनिक जीवन में क्या होता है, अवश्य काम आता है, ठीक है। तो अब जैसे गर्मियों की बात करें यहाँ पर हम, तो गर्मियों में आप एक समस्या से परेशान होते हैं, और वो समस्या सभी की नहीं होती है, समस्या होती भी नहीं है, ठीक है। क्या लगती है सभी को? गर्मी लगती है, पता है सभी को। गर्मी को एडजस्ट करना है, जैसे भी आप लिखा जाती हो, ठीक है। तो ऐसा तो कोई है नहीं जिसे गर्मी लगती नहीं है, किसी को ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है। अगर कोई मोटा है प्लस में रंग गहरा है तो उसको क्या लगती है, अधिक लगती है, और जिसका कम है उसको क्या कम लगती है। तो गाँव की बात करें, इस मध्यम वर्ग की अगर लाइफ की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लगभग हम जैसे आपके पंखे होते हैं और आपके कूलर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कूलर का उपयोग करते हैं। परंतु हम अगर जैसे स्पेशल लाइफ पे अगर हम बड़े लेवल की बात करें, आपके जो भी हैं बड़े दफ्तर की बात करते हैं, तो वहाँ पर AC का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? AC का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तीनों काम वही कर रहे हैं। ये थोड़ा इसका तो केवल हवा देने का काम है, ये प्लस में हवा और आपका थोड़ा बहुत ठंडा भी करता है, ये आपका इससे भी क्या करता है, ज़्यादा ठंडा करने का काम करते हैं। दूसरी बात है कि जो आपका फ्रीज होता है, फ्रीज सभी ने देखा होगा और सभी जानते हैं, सभी अच्छी तरह जानते हैं कि फ्रीज क्या होता है, ठीक है। परंतु आप क्या ये भी जानते हैं कि फ्रीज एक गर्म जो भी आपका लिक्विड होता है, जो आपका ठोस से होते हैं, उसको क्या कर देता है, ठंडा करता है। तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है? तो आपने कभी सोचा इसके बारे में? आपने क्या किया, उसका पानी पी लिया है या मान लीजिए जो भी इसमें वस्तु रखी है वो आपने खा ली, परंतु क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की कि इस फ्रिज में ऐसा है क्या जो गर्म वस्तु को ठंडी कर देता है? दूसरी बात इसमें कि जैसे हमारी सब्जियां होती हैं, ठीक है, तो सब्जियां, जो आपकी सब्जियों की बात करें यहाँ पर, लंबे समय तक आपकी फ्रिज में क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। तो फ्रीज में कुछ ना कुछ ऐसा है जो क्या करता है कि जो हमारे यहाँ पे लिक्विड मटेरियल है उसको ठंडा करने का काम करता है, प्लस में जो आपकी सब्जियां हैं उसको लंबे समय तक क्या करता है, सुरक्षित रखने का काम करता है। तो फ्रीज के अंदर एक गैस होती है, उस गैस का नाम है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे CFC। कौन सी आती है आपकी? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी आती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, आपका एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। और इस कार्बनिक यौगिक का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, ठीक है, अच्छी तरह जानते हैं। अब हमें देखना है कि CFC किस प्रकार इसका निर्माण होता है, ठीक है, और कौन सी CFC का उपयोग अधिकतर हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। उसके बाद में कि फ्रियोन का हम नामांकन किस प्रकार पढ़ेंगे, जिस प्रकार हमने कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम और इसमें रूट नाम था और आपका व्युत्पन्न नाम हमने पढ़ा था, ठीक है। तो CFC मुख्य रूप से होता है आपका पॉलीक्लोरो,
क्या होता है आपका पॉलीक्लोरो, टॉपिक क्या आपका, टॉपिक लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको याद रखना है कि दैनिक जीवन में काम आने वाले कार्बनिक यौगिक और उसका उपयोग। ठीक है, पहला कौन सा आपका CFC। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि CFC की फुल फॉर्म क्या होती है, जो आपकी शायद किस में आता है, शायद आपके जो प्री बोर्ड था उसमें आता है शायद CFC की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो क्या होती है फुल फॉर्म, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। सभी को याद होनी चाहिए, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्लोरो फ्लोरो और आपका ये कार्बन है। कैसा यौगिक आपका, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अब मैं इसको देखो, ये तो केवल ही इसके अगर हम बात करते हैं कि परमाणु के आधार पर इसका नाम है, परंतु अगर टोटल इसका वास्तविक नाम देखते हैं तो वैसे क्या कहते हैं इसे, पोली, क्या कहते हैं इसे, पोली, और सॉरी पोली, और यहाँ पर आएगा आपका क्लोरो, और आपका यहाँ पर आएगा फ्लोरो, और आपका ये कार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इस पॉलीक्लोरो फ्लोरोकार्बन को हम क्या कहते हैं, फ्रियोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, फ्रियोन भी कहते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि लगभग प्रकृति में 3 या 4 प्रकार की या लगभग 5 प्रकार के फ्रियोन पाए जाते हैं, उनमें से आपका एक फ्रियोन ये भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। आधार क्या रहेगा आपका, आधार की बात कर रहे हैं कि पॉलीक्लोरो आपका फ्लोरोकार्बन है, वो किसके होते हैं, आपके एल्केन के उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को याद आ गई, कोई समस्या नहीं है, आपको याद क्या करना है। CFC की बात करते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसका उपयोग हम एयर कंडीशनर में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब वस्तुओं को ठंडा करने के लिए, जैसे फ्रीज है उसके अंदर क्या करते हैं, गैस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभार आपने सुना होगा कि जैसे फ्रीज होता है, उस फ्रीज को कहते हैं उल्टा नहीं करना चाहिए, सुना होगा आपने। तो क्यों नहीं करना चाहिए उल्टा उसमें, क्योंकि उल्टा कर भी सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब इसमें जो गैस वाला पाइप होता है उसे आप बंद करके उसको उल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत। परंतु जब अगर मान लीजिए कभी कभार उसका पाइप खुला रह जाता है तो उसके अंदर जो गैस होती है आपकी CFC, वो गैस बाहर निकल जाती है, और जो ठंडा करने की प्रक्रिया है वो नहीं होती है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। अब आता है अगला टॉपिक हमारा इसी में कि फ्रियोन का नामांकन क्या आएगा, फ्रियोन। तो पहले तो फ्रियोन देखेंगे, फ्रियोन क्या होता है। ठीक है, वही है, बस थोड़ा बहुत अंतर रहेगा इसमें कि किस प्रकार फ्रियोन का यहाँ पे सूत्र लिखूंगा, किस प्रकार इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो फ्रियोन निर्माण के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या होता है आपका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाते हैं, फ्लोराइड। ठीक है, जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सूत्र क्या होगा इसका बताओ, सोचिए। तो देखिए यहाँ पर कार्बन है, उसके बाद में आपका टेट्रा क्लोराइड है, तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका C और आपका Cl4। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हम जानते हैं देश के नौजवानों, इसकी भी वैलेंसी एक होती है, इसकी भी एक होती है, तो क्या आएगा आपका HF आएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड और जब HF की रिएक्शन करवाते हैं तो ये साधारण रूप से नहीं होती है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एक यह बात करते हैं उत्प्रेरक या एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम किसका रहेगा, आपकी SbCl5 एंटीमनी पेंटा क्लोराइड का। किसका रहेगा, एंटीमनी पेंटा क्लोराइड का रहेगा।
किसका आएगा यहाँ पर माध्यम? तो यहाँ पर माध्यम आएगा आपका SB और आपका Cl5 का। ठीक है, कि अगर जब एक पात्र लिया, उस पात्र में हमने दोनों को डाला, उसके बाद में अगर SbCl5 अगर उसमें या मीडियम वहाँ पे तैयार करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? यहाँ पर हमें फ्रियोन प्राप्त होता है। सूत्र क्या बनेगा इसका? देखो यहाँ पर बनाने की कोशिश करो आप। अब ये किस प्रकार टूटेगा? आपका C है, उसके बाद में इस जो Cl होता है, इस Cl की होती है -1 वैलेंसी होती है। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? पिछली कक्षाओं में देखना, बार बार बताई थी मैंने, कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है, तो इसकी कितनी है? प्लस की 4 हैं। जब एक Cl की -1 होगी और इसको कितने की आवश्यकता है? इसको 4 की आवश्यकता है, तो इसके पास कितने हैं? 4 Cl है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? इसका झंझट यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पे एक Cl कितने हो जाएंगे आपके, यानी Cl और आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर इस प्रकार Cl और ये होगा इसमें। ठीक है, -1 4 Cl आएगा, उसके बाद में आपका Cl प्लस आएगा। इसी प्रकार इसका देख लो आप, HF का क्या होता है? यहाँ पर इसमें आएगा प्लस और इसका आएगा आपका माइनस। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से ये एक F इसके साथ जुड़ेगा। अब जब एक F जुड़ता है, क्योंकि F क्या आपका माइनस है, तो यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी भी 5 होती है और 5 तो होती नहीं कार्बन की। तो कार्बन क्या करेगा? यहाँ से एक Cl को हटाएगा यहाँ से। ठीक है, जब एक Cl हटाता है और एक आपका ये फ्लोरीन को लेता है, तो क्या बनेगा? आपकी C और आपका Cl3 और क्या बन जाएगा? आपका F बन जाएगा। अगर ये संरचना लिखी यहाँ पे थोड़ी बहुत, ठीक है, तो किस प्रकार होगी? इसमें देखो ये कार्बन, उसके बाद में आपका ये Cl और ये Cl और आपका ये Cl और आपका ये F हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, जब इसका जो एक Cl था, इसका एक Cl इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? क्रिया करेगा, तो उत्पाद क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पर HCl बन जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों को यहाँ पर लिखूंगा, तो उत्पाद क्या बनेगा आपका? C और आपका Cl3 और आपका F और उसके बाद बनेगा आपका HCl। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? क्वेश्चन क्या बन सकता है? फ्रियोन का नामांकन किस प्रकार किया जाता है? तो आपको लिखना पड़ेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है आपका? यहाँ पर देखिए फ्रियोन का निर्माण होता है और प्लस में क्या बनता है आपका? HCl बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं है। आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए कि ये नहीं कि आपने क्वेश्चन आ गया और आपने, अगर देखो प्लस में आप भी लिखती हूँ, अगर आप हिंदी के साथ साथ अगर आप ये वाली लिखते हो तो आपके जो नंबर, जैसे मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपके लगभग पूरे 2 नंबर आने के चांसेस में, अगर आपने रिएक्शन नहीं लिख रहे हो तो आपके नंबर आ सकता है 1.5 नंबर। ठीक है, तो आपको साथ में ये भी लिखनी पड़ेगी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब हमें देखना है कि इसका हमें नामांकन लिखना है, इसका हमें नामांकन लिखना है कि फ्रियोन ये 11 है, फ्रियोन 12 है या फ्रियोन 13 है, इसका हम नामांकन लिखेंगे। तो नामांकन लिखने का एक सूत्र होता है, देख लीजिए आप सभी। वैसे तो बोल दिया मैंने XYZ, क्या बोल दिया मैंने? XYZ। तो कभी आया क्या आपके कोई मैथ में ऐसा सूत्र XYZ का? अरे XYZ का कोई सूत्र आया क्या आपके मैथ में? फ्रियोन का सूत्र, तो पहला क्वेश्चन तो यही है, देश के नौजवानों, सूत्र पूछ सकता है, क्या होता है आपका? XYZ। ठीक है, तो ऐसा कोई सूत्र आया तो बताइए मेरे को आप कि सर हाँ ये हमने कोई मैथ में सूत्र पढ़ा है, तो आपने XYZ का, तो मेरे को नहीं लग रहा है कोई सूत्र होगा आपके मैथ में, होगा तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब ये देखना है कि यहाँ पर इस X का मतलब क्या है, Y का मतलब क्या है, Z का मतलब क्या है, क्योंकि सूत्र याद करने से काम नहीं चलता है, सूत्र को समझना ज़रूरी है।
सूत्र को याद करने से मतलब नहीं, सूत्र को समझना जरूरी है। जिस प्रकार हमने 3 पढ़े थे, CnH2n और आपका +2, उसके बाद में CnH2n, उसके बाद में आएगा आपका Cn और आपका H2n और आपका -2, ये 3 पढ़े थे। तो सूत्र सभी को याद होंगे, परंतु समझना ज़रूरी है। मैंने क्या बताया था, इसका ट्रिक बताई थी आपका, दुगने का 2 अधिक, ठीक है, और इसमें क्या था आपका, दुगने के बराबर था और इसमें दुगने से 2 कम था, ठीक है। ये कब पता चला आपको इसमें, कि जब आपने उस सूत्र का विश्लेषण किया, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें इस x और y z का विश्लेषण करना है कि x किसको प्रदर्शित करता है यहाँ पे, y किसको प्रदर्शित करता है और z किसको प्रदर्शित करता है। और हम ये भी जानते हैं यहाँ पर x, y, z हमारी कैसी राशियाँ हैं, चर राशियाँ हैं। कैसी आपकी, आप पढ़ते होंगे मैथ में, कैसी राशियाँ आपकी, चर राशियाँ हैं। तो देखना है यहाँ पर x का मतलब देखिए, हम x ये कहता है कि जो फ्रियोन होगा उस फ्रियोन में एक कम कार्बन को प्रदर्शित करता है। मेरे को पता है किसी को समझ में नहीं आया होगा, क्या बोल रहा हूँ कि फ्रियोन में एक कम कार्बन को प्रदर्शित करता है। कोई बात नहीं, आराम से बैठे रहो आप, और मेरे को पता है आप सभी बैठे बैठे देख रहे हैं। दूसरी बात देखिए, मैंने लिख दिए हैं और आपको अभी याद करना है। उसके बाद में y किसको प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे y करता है हाइड्रोजन, किसको करता है आपका, हाइड्रोजन और आपका +1 को, ठीक है। और यहाँ पर आपका Z प्रदर्शित करता है, Z आएगा आपके फ्लोरीन को, किसको करता है, फ्लोरीन को प्रदर्शित करता है। बोलो क्या समझे कुछ इसमें, ये क्या आपका फ्लोरीन से, ये क्या फ्लोरीन, ले भाई आपका ये फ्लोरीन। देखिए फिर वापस कि जो आपका मैंने यहाँ पे लिखी, देखो C और आपका Cl3 आपका F लिख दिया मैंने, ठीक है। यह आपका कार्बनिक यौगिक है। फ्रियोन में एक कम कार्बन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एक कम कार्बन को प्रदर्शित करता है। देखो अगर इसमें एक कार्बन है तो यहाँ पे कितना आएगा, सूत्र में कितना आएगा, 0 आएगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कम, शॉर्ट में से लिख सकते हैं यहाँ पर C1 -1, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर एक कार्बन है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एक है तो उसमें एक कम, तो कितना आएगा यहाँ पर 0 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, x की कितना आएगा आपका 0 आएगा। इसी प्रकार y क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन +1, अगर इसमें हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा आपका 1। इसी प्रकार फ्लोरीन, कितने फ्लोरीन, तो यहाँ पर आएगा आपका 1 आएगा। देखो सूत्र लिख रहा हूँ यहाँ पे, C और आपका Cl3 और आपका ये F, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे X, Y और आपका ये Z लिख रहा हूँ, ठीक है। तो X बराबर देखिए यहाँ पर कितना है कि फ्रियोन में एक कम कार्बन क्या आएगा आपका C-1 आएगा। क्या आएगा आपका C-1 आएगा। तो देखो यहाँ पर कितना कार्बन, इसमें एक है, तो यहाँ पर आएगा C, और क्या करना पड़ेगा आपको -1, तो यहाँ पर आपका -1, तो ये इसको 1 मान सकता हूँ कि कार्बन 1 है, तो यहाँ पर आएगा 1 - 1, तो x का मान कितना हो जाएगा बताओ, 0। कितना होगा आपका 0 होगा। भाई जब इसमें एक कार्बन है तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, ये तो आपका सूत्र में था यहाँ पे -1, तो यहाँ पर आपका 1, कितना आएगा आपका 0। x का मान कितना आ गया आपका 0, तो यहाँ पे चिपका दो आप, ये चिपका दिया मैंने, x की क्या चिपका दिया, 0 चिपका दिया। बोलो कोई दिक्कत।
उसके बाद में देखिए आप वाई की बात करते हैं। तो वाई क्या बोला है यहाँ पे, हाइड्रोजन +1। तो क्या आपको कहीं सूत्र में हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं है, नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आपका वाई बराबर, ठीक है, हाइड्रोजन दिख रहा है कहीं पर आपको? नहीं है। तो नहीं है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका 0 और आपका +1, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा वाई बराबर क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा आपका 1 लिखूँगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे जेड की बात करते हैं। तो जेड क्या बोल रहा है यहाँ पे, फ्लोरीन, कितने फ्लोरीन इसमें? 1 है। तो यहाँ पे जेड बराबर कितना होगा आपका 1 होगा, और यहाँ पर आपका 1 का सूत्र क्या बनेगा आपका 011 बनेगा। क्या होगा इसमें? इसका नाम होगा फ्रियोन, फ्रियोन कितना होगा आपका 0 और ये आपका 11, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? और लिखते हैं और उदाहरण और देखते हैं उसके बाद में। C और आपका Cl2 और आपका F2, इसका नाम लिखें। तो क्या करना पड़ेगा? सूत्र आएगा हमारा x y z। x किसको बताता है? x ये कहता है कि जो आपका कार्बनिक यौगिक है उसमें अगर कार्बन 2 हैं तो x का मान कितना आएगा? 1 आएगा। अगर उसमें एक कार्बन है तो x का मान कितना आएगा? 0 आएगा। अगर x का मान कार्बन कितने हैं? 3 है, तो x का मान कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर कार्बन कितना है इसमें? 1 है। उसके बाद सूत्र क्या बोलता है आपका? -1, ठीक है। तो x का मान क्या आएगा आपका? यह रहेगा आपका 0, ठीक है। ये तो x का मान हो गया। इसी प्रकार निकालते हैं किसका? y का मान। तो y ये बोलता है कि अगर सूत्र में हाइड्रोजन है और प्लस क्या करना पड़ेगा आपको? 1 है। तो सूत्र में हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पे क्या आएगा आपका 0। क्या बोला यहाँ पे? 0, ठीक है, प्लस आपका 1। कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद में क्या लिखनी है यहाँ पर आपका y बराबर कितना रहेगा आपका? 1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार z, तो z बराबर कहता है, z ये बोलता है कि कितने फ्लोरीन हैं। तो देखो कितने इसमें? 1 और 2 हैं इसमें, ठीक है। तो 2, तो यहाँ पे आएगा आपका 2 और सूत्र क्या बनेगा आपका? ये z का मान है, ये y का मान और आपका x का मान। तो x का मान कितना है? x का मान आपका देखो इसमें फ्रियोन लिख दो पहले आप, फ्रियोन, और यहाँ पर आएगा आपका 0। y का मान कितना है? 1, और z का मान कितना आपका? 2। तो कितना होगा आपका? फ्रियोन 012 का सूत्र क्या होता है आपका? ये होता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, इस प्रकार बन सकता है कि C कार्बन Cl2 और F2 का यहाँ पे, या उसे क्या कहते हैं, ठीक है, या उसके बाद में फ्रियोन 012 का सूत्र लिखिए। उसके बाद में और भी उदाहरण है, वो आगे वाली कक्षा में आपको बताएंगे, ठीक है।